एक गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गुरुजी ने एक शिष्य को बुलाकर कहा कि अब तुम लौट सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य को समझ में नहीं आया कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे साथ के सभी छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर मैं क्यों चला जाऊँ? मैं भी इनके साथ अभी शिक्षा पूरी करूँगा। तो उस शिष्य ने कहा कि मैं भी अभी रुकूंगा। वह छात्र पढ़ने में ज़्यादा तेज था, उसने जल्दी ग्रहण कर ली थी सभी शिक्षा। तो गुरुजी ने उसे जाने को कहा था, किंतु उसने गुरुजी की बात पर कुछ ध्यान न देकर अपनी बुद्धि लड़ा दी और अभी वो वहीं रहने लगा। रोज़ वैसे ही सारे आश्रम के काम करता था, वैसे ही पढ़ाई करता था, रहता था वहीं। काफ़ी समय बाद उसे लगा कि बेकार ही रह रहा है, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अब जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्यों जाना चाहते हो? जब मैंने तुमको कहा था कि तुम चले जाओ तब तुम क्यों नहीं गए थे? तो शिष्य ने कहा कि मैं उसी समय चला जाता तो अच्छा रहता, मेरा समय बर्बाद नहीं होता। फिर वह वहाँ से अपने गांव चला गया। हम लोग इसी तरह अपने माता पिता की, गुरुजी की और भगवान की वाणी को मानते नहीं, अपनी बुद्धि लड़ाते हैं उसमें और उसके हिसाब से निर्णय करते हैं, तो निर्णय सही नहीं निकलता। माता पिता, गुरु और जो भगवान ने जो कुछ कहा है उन सबको हमें बिना किंतु परंतु के मान लेना चाहिए, तो हमारा लाभ ही लाभ है उसमें। नहीं तो इसी शिष्य की तरह हमारी भी काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है और हमें हानि हो सकती है। इसी तरह एक आगे इसी प्रकार की कथा है। एक शिष्य और गुरु देशाटन करते करते जा रहे थे। वो एक नगर में रुके और बहुत थक गए थे दोनों। गुरुजी ने कहा शिष्य को कि कुछ भोजन का प्रबंध करो तुम, मैं इस पेड़ की छाया के नीचे आराम करता हूँ। शिष्य चला गया नगर में और गुरुजी आराम करने लगे। गुरुजी ने देखा कि थोड़ी देर बाद शिष्य काफ़ी सामान, अच्छा खाने का सामान, मिष्ठान्न वगैरह लेकर आया। गुरुजी ने कहा कि पैसे तो इतने नहीं थे, तो इतने सामान कहाँ से ले आया? तो शिष्य ने बताया कि ये नगरी बड़ी अजीब है गुरुजी, यहाँ शाक भाजी भी उतने ही पैसे में मिलती है, सूखी रोटी भी उतने में ही और मिष्ठान्न भी उतने में ही मिलता है। इस नगरी के बारे में कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर खाजा और टके शेर भाजा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये जगह रहने लायक नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। तो शिष्य को तो वो जगह बहुत पसंद आ गई थी कि थोड़े से भी पैसे होंगे तो आराम से जीवन कटेगा, किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी। बोला गुरुजी आप चले जाइए, मैं तो नहीं जाऊँगा, बड़े मुश्किल से तो अच्छा भोजन मिला है, अब मैं यहाँ आराम से रहूँगा। गुरुजी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने सोचा ये ऐसे तो नहीं मानेगा, छोड़ता हूँ। बोला ठीक है रहो, हाँ कभी विपत्ति में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना। गुरुजी अपने गंतव्य को चले गए और शिष्य उसी नगरी में रह गया। एक बार किसी व्यक्ति की बकरी पड़ोसी की दीवार गिरने से मर गई।
बात राजा तक पहुंची। राजा ने जान के बदले जान, इस नियम के अनुसार पड़ोसी के नाम पर मृत्युदंड लिख दिया। फिर भी न्याय की बातें होते होते मिस्त्री तक, मसाला बनाने वाले को मिस्त्री ने दीवार ख़राब बनाई, मसाला वाले ने मसाला अच्छा नहीं बनाया, भिस्ती ने पानी ठीक नहीं ला के दिया, पानी में कुछ मिला हुआ था। इस तरह करते करते न्याय की बात बढ़ने लगी और फिर एक व्यक्ति को मौत की सज़ा दी गई। पड़ोसी को छोड़ दिया गया क्योंकि पड़ोसी से बढ़कर ज़्यादा न्याय की बातें फैल गईं। भिस्ती को, मिस्त्री को, मसाला मिलाने वाले को, ईंट बनाने वाले को किसको दंड दे दिया जाए। वहाँ तो अंधेर नगरी थी, चारों तरफ मूर्खता फैली हुई थी। राजा भी मूर्ख था और प्रजा भी मूर्ख ही थी। अंत में होते होते एक ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा लग रही थी जिसकी गर्दन पतली थी, पतला दुबला आदमी था, उस तक आ गई सज़ा। तो जल्लाद ने कहा कि भाई इसकी गर्दन तो आ नहीं रही फंदे में, किसी अच्छे कायदे मोटी गर्दन वाले को लेके आओ। देखिए न्याय को कहाँ न्याय चला गया होते 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 होते। और अब है कि जिसने गलती की ही नहीं, सिर्फ उसकी मोटी गर्दन हो तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब मोटी गर्दन वाले को ढूंढा जाने लगा। मोटी गर्दन वाला कौन मिला? तो ये शिष्य, ये आराम से खूब खा पी के मस्त हो गया था वहाँ, उसकी गर्दन और मोटी हो गई थी। इसको पकड़ कर राजा के सामने लाया गया। बोले हाँ ये ठीक है। जब इसको फांसी की सज़ा होने लगी तो इसने विरोध तो बहुत किया, लेकिन सुनने वाला कौन था? वहाँ तो अंधेर नगरी थी और राजा भी चौपट था, बुद्धिहीन, कुछ नहीं होना था। तब अब उसने अपने गुरुजी को याद किया। तो वो सिद्ध पुरुष, उन्हें खबर लग गई, वो आए और उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य को फांसी देने के पहले मुझे फांसी दो। तो राजा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो भी फांसी के फंदे पर लटकेगा सीधे स्वर्ग चला जाएगा, तो मैं अपने शिष्य को नहीं जाने दूंगा, मैं पहले जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि अरे मैं आपको कैसे जाने दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इस देश का राजा हूँ, सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूँ, तो मैं चढ़ूंगा फांसी के फंदे। मूर्ख तो था ही राजा, फांसी के फंदे पर चढ़ गया और इस संसार से चला गया। तो हमें अपने माता पिता, गुरु और प्रभु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए और शुरू में ही उसे मान लेना चाहिए। ये तो गुरु जी ने आके उसे बचा दिया, नहीं तो फांसी लग जाने वाली थी।